हेलो वीवर्स, किसान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के बीच एक नई तरह की खेती को लेकर जो है वो लाइव हूँ। और आज हम बात करेंगे सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। इस खेती को लेकर आपने अक्सर जो है वो चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें तो दोनों ही सरकारें जो है इस खेती को लेकर फोकस कर रही हैं। विष मुक्त खेती करने का मकसद जो सरकारों का है उसको लेकर हम जिला सोलन की अगर बात करें तो जिला सोलन में भी जो है 6000 से अधिक किसान जो है वो नेचुरल फार्मिंग कॉन्सेप्ट से जुड़ चुके हैं और लगातार जो है वो इस कॉन्सेप्ट में किसानों का जुड़ना जारी है। क्या ये कॉन्सेप्ट है सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग किस तरह से काम करता है और कोई किसान भाई किस तरह से इस खेती से जुड़ सकता है और क्या कुछ फ़ायदे जो है वो सरकार की स्कीम के तहत मिल रहे हैं, मैं आपको स्कीम की जानकारी दे दूं तो खुशहाल किसान योजना जो है ये रहती है प्राकृतिक खेती की। और आज हमारे बीच जो है वो जसरोटिया जी जुड़े हैं जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जिला सोलन के। उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट को लेकर और किस तरह से काम जो है सोलन जिला में किया जा रहा है। तो सबसे पहले रविंद्र जसरोटिया जी, आपका स्वागत रहेगा किसान न्यूज़ में। हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारे नवयुवक हैं, नए बच्चे हैं, उनको प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ा जाए। उनको विष रहित जो हमारा खाद्य सामग्री है उसको कैसे यूज करना है, कैसे तैयार करना है, कहाँ मिल सकती है, इसकी पूरी जानकारी उनको उपलब्ध करवाएं ताकि जो युवा जो खेती से विमुख हो रहे हैं वो खुद दोबारा से खेती से जुड़ें। खेती में बहुत इनकम मिल रही है। खेती ही ऐसा एक साधन या व्यवसाय है जहां पर 1 रुपये से 5 रुपये 3 महीने में कमाए जा सकते हैं। कोई भी बैंक या कोई भी कार्यक्रम इतने पैसे नहीं देता है। हमारा ये इस वर्ष में ये भी एक नूतन प्रयास रहेगा कि हम स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे लोग हैं, ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं, उनको हम प्राकृतिक खेती की क्या विशेषता है, ये कैसे हमें मददगार होती है, ये और हमें क्यों करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य, क्योंकि इससे जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं वो व्यक्ति का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रखते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम स्कूली बच्चों को भी इसके साथ जोड़ेंगे। अभी इस वर्ष में वर्ष 2021-22 में हम जिले के 10 स्कूलों में प्रत्येक स्कूल 50 बच्चों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें हमने पूरा खाका तैयार कर रखा है। हम जल्दी से ही उन लोगों को जो इसका साहित्य है, इसमें ट्रेनिंग है, और उनसे बातचीत करके वो भी अपने घरों में, खेतों में इस चीज़ को अपनाएं और देखें कि क्या हमारा इसमें उत्पाद जो है वो कितना अच्छा रहता है, स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। ये सारी बातें लेकर हम स्कूल बच्चों के साथ भी जुड़ते हैं। पीछे हमने प्रयास किया था और अभी भी हम उसमें लगातार संपर्क में हैं कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वहाँ पर एक लघु वाटिका जो है वो प्राकृतिक खेती कि हम उसमें बनाएं, जिसमें कि हमारे शाक वाली फसलें हैं, दूसरी और जो सब्जियां हैं वो लगाएं। और ये जो सब्जियां हैं इनमें कहीं पर भी कभी भी कोई भी रसायन या खाद का उपयोग ना करें। इसको शुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि द्वारा ही तैयार करके बच्चों को परोसा जाए। तो एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक जो हमारे शिशु हैं, नवयुवक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी देन होगी। उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारियों पे होने वाला खर्चा बचेगा और एक स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है। जिस तरह की ये प्राकृतिक खेती कॉन्सेप्ट है, ये क्या कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर कैसे काम किया जा रहा है? प्राकृतिक खेती परम आदरणीय पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा इजाद की गई एक खेती है। इसमें कोई भी फैक्ट्री मेड, चाहे वो केमिकल्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, नहीं डालना है। और खेती में जहर मुक्त उत्पाद हमें मिलता है, उत्पादन में कोई कमी नहीं रहती है। ये मूल रूप से देसी गाय या पहाड़ी गाय है वो आधारित खेती है। इसमें देसी गाय का गोबर और गौमूत्र का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। इससे
जमीन अच्छी होती है, उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है, उत्पाद जहर मुक्त होता है और बाजार में उसके अच्छे दाम मिलते हैं। किसानों की जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, लागत मूल्य है, वो बिल्कुल नगण्य होता है, क्योंकि जो भी कृषि आदान इसमें यूज होते हैं वो हमारे नज़दीक में जड़ी बूटियों व देसी गाय के गोमूत्र गोबर से तैयार करके उनका उपयोग करते हैं, जिससे कि जल, जमीन, जीवन, ये तीनों चीज़ें सुरक्षित होती हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, मिट्टी में जो किसान के मित्र जीव हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, उनकी बढ़ोतरी होती है, जमीन में पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है, जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, जमीन में बहुत सारे करोड़ों जीव जो है काम कर लग जाते हैं, जो कि पौधे के लिए आवश्यक तत्व जो है उपलब्ध करवाते हैं। पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि इस पौधे का जो उत्पाद है वो बिल्कुल विष रहित होता है, इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर जो है वो सोलन जिला में किस तरह का काम चल रहा है? और जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सोलन जिले में 53,456 किसान परिवार जो हैं वो खेती करते हैं। हमारा लक्ष्य इन सभी किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना है। हम अभी तक लगभग 6,165 किसान परिवारों को इसके साथ जोड़ पाए हैं, जो कि लगभग 700 हेक्टेयर भूमि में इस खेती को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। एक भी किसान ने ये अनुभव नहीं किया कि कहीं पर भी कोई उत्पादन में कमी रही हो। उत्पादन जो हमारा रासायनिक खेती है उससे उसके बराबर या उससे भी बेहतर हुआ है, और उसके खर्चे जो हैं बिल्कुल शून्य की तरफ चले गए हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। जो किसान हैं जिला सोलन के, वो इसको बड़े खुशहाल रूप में इसको अपना रहे हैं। सोलन जिला जो है वो सब्जियों की खेती के लिए जाना जाता है। टमाटर, शिमला मिर्च, फ्रांसबीन, गोभी प्रजाति, ये मुख्य सोलन जिला की फसलें हैं। हमारा ये प्रयास था शुरू में कि हम लोग किसानों को जागरूक करें, जिसमें कि हमने आज तक लगभग 9,000 किसानों को कम से कम 2 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण के माध्यम से उनको ट्रेन किया गया है, और ये लोग जो हैं ये अपने खेतों में इसको सफलतापूर्वक अपना रहे हैं। अभी कोरोना के काल में भी हमारा ये किसानों के साथ निरंतर संपर्क बना रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से, लोगों के पर्सनल मोबाइल के माध्यम से हम उनके साथ निरंतर संपर्क में हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो किसान इसको अपना रहा है वो शुरू में कम भूमि में इसको अपना रहा है, लेकिन जैसे ही उसका इस पर भरोसा बन रहा है वो इसमें एरिया में बढ़ोतरी कर रहा है। शुरुआत में जो है बस 18-19 की बात करें तो बड़ा कम भूमि पर ये खेती की जा रही थी जिला सोलन में, और आज ये जो है ये लगभग 10 गुना ज़्यादा बढ़कर 700 हेक्टेयर के आसपास पहुंच गई है। अभी इस सीजन में जो हमारा ये खरीफ का सीजन चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि किसान इस रकबे को दुगना ले जाएंगे, क्योंकि इसमें किसानों के जो मूल प्रश्न थे वो सारे के सारे अब समाप्त हो रहे हैं। इसमें कोई भी जो फैक्ट्री मेड सब्सटेंस है, चाहे वो हमारा इंसेक्टिसाइड्स हैं, डिजीज़ के कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड्स हैं, या केमिकल खाद्य हैं, इसका उपयोग नहीं है। तो इनका उपयोग नहीं है तो कैसे खेती में हमने खाद्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है? तो इस प्राकृतिक खेती के मुख्यतः 4 सिद्धांत हैं कि जो भी बीज लगना है उसको बीजामृत से संस्कारित करके ही लगाया जाए। बीजामृत एक बीजों के लिए अमृत है। ये जो बीज से या जमीन से चलने वाले रोग हैं उनसे ये बीज का जो अंकुरण होता है
से पौधा बनता है उससे सुरक्षित रखते हैं। दूसरा जो घटक है वो है जीवामृत। इसके दो रूप होते हैं, एक तरल और एक जो है ठोस है। ठोस जो है उसको हम घन जीवामृत कहते हैं। तीसरा आता है आच्छादन। आच्छादन जो है ये जो भी हमारे आसपास कुछ वनस्पति होती है या पुराने फसलों के पुराने अवशेष होते हैं, इनको हम डाल देते हैं ताकि सूरज की रोशनी जो है वो जमीन पर ना पहुंचे। ये जो आच्छादन है धीरे धीरे गल सड़ जाता है, जिससे कि ह्यूमस की निर्मित होती है। ह्यूमस से जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है पौधों को मिलते हैं। इसके नीचे जो है मित्र कीट अपना काम करते रहते हैं और ये पौधे की जड़ों की बढ़ोतरी में, पानी सोखने की क्षमता में और नीचे से पानी ऊपर लाने में भी बहुत मददगारी होता है। चौथा आता है बापशा का निर्माण। पौधे के जो राइजोस्पियर है, जहाँ पर जड़ें होती हैं या जहाँ से पौधे पानी लेते हैं, वहाँ पर ऐसे ढंग से उसकी बनावट करना कि पौधे जो हैं वो जमीन में ज़्यादा पानी भी ना इकट्ठा हो, ज़्यादा उसमें ना ज़्यादा नमी हो, ना ज़्यादा उसमें सूखा हो। तो ऐसा एक वाष्प और हवा का मिश्रण बन जाता है जो कि पौधे की जड़ें लेती हैं और उसमें जो उसकी बढ़ोतरी है, पैदावार है, उसमें अच्छी होती है। हिमाचल की अगर बात करें तो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग को लेकर 22 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल में चल रहा है, जिसमें सोलन जिला के कुनिहार क्षेत्र को भी लिया गया है। क्या ये प्रोजेक्ट है और इसका क्या बेनिफिट देखे जा रहे हैं, किस तरह का जो है वो मापन किया जा रहा है इस स्कीम को लेकर, अगर हम सोलन की बात करें? माफ करिएगा, ये खाली कुनिहार ही नहीं, ये जिला सोलन के पांचों खंड जो हैं, धर्मपुर, कुनिहार, कंडाघाट, नालागढ़, सोलन, सभी में ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना है। इसके साथ सबसे पहले जो है ट्रेनिंग किसान की हम कम से कम 2 दिवसीय ट्रेनिंग किसान के घर द्वार गांव में करवाते हैं, खेतों में करवाते हैं। और ये जो ट्रेनिंग होती है सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चलती है, जिसमें के किसानों का थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली कि कैसे जो प्राकृतिक खेती में हमारे आदान हैं वो कैसे बनाने हैं, उनकी पूरी संपूर्ण ट्रेनिंग जो है किसानों को उपलब्ध करवाई जाती है। दूसरी बात आती है कि ट्रेनिंग के बाद जो है किसानों को प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ साहित्य जो लिटरेचर है वो दिया जाता है। इसके बाद कोई किसान अगर ये खेती करना चाहता है और उसके आसपास या उसके पास देसी गाय या पहाड़ी गाय नहीं है, तो उसकी खरीद के लिए विभाग जो है वो उस गाय की जो एक्चुअल कीमत है उसका 50% या 25,000 मैक्सिमम की सहायता करता है। अगर ये गाय कहीं से लानी है, चाहे कहीं दूर से पंजाब या मैदानी इलाकों से लानी है या कहीं से भी लानी है, तो उसका खर्चा जो है वो भी डिपार्टमेंट की तरफ से 5,000 रुपये तक दिया जाता है। इसके साथ जो है अगर कहीं पर कोई मार्केट फीस लगती है, कहीं से ला रहे हैं, तो उसकी भरपाई भी कृषि विभाग द्वारा की जा रही है। इसके साथ जब गाय ले आते हैं हम, तो गाय का क्योंकि सबसे जो जरूरी आइटम है वो है गौमूत्र। तो गौमूत्र को कैसे इकट्ठा करना है ये भी एक समस्या रहती थी। तो एक तरह से ऐसी नाली बनाकर एक जगह पर गौमूत्र इकट्ठा हो जाए, इसको हम को शेड लाइनिंग कहते हैं। इसके लिए हम 80% का अनुदान या 8,000 रुपये किसान को दे रहे हैं। इसके साथ ही अब जब ये आदान बनाने हैं, ये आदान प्लास्टिक के ड्रमों में बनाने हैं, तो किसान को हम प्रत्येक किसान परिवार 3 जो ड्रम हैं वो दे रहे हैं। एक ड्रम की कीमत, औसत कीमत जो अगर 1,000 रुपये है, तो उसमें 75% का अनुदान दे रहे हैं। मायने ये है कि 1,000 रुपये का अगर ड्रम आ रहा है तो 750 रुपये कृषि विभाग दे रहा है और मैक्सिमम जो है 250 रुपये प्रति किसान परिवार दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर कोई किसान जो है
वो सारे किसान देसी गाय नहीं खरीद पाएंगे। कोई आसपास से लेना चाहें तो हम गांव स्तर पे संसाधन भंडार कि प्राकृतिक खेती के जो जितने भी हमारे घटक हैं, आदान हैं, इनको बनाकर कोई आदमी इनको बनाकर रखता है और गांव की सुविधा के लिए उनको उपलब्ध करवाता है। वो जो इसके दाम हैं विभाग ने तय कर रखे हैं, उन दामों पे लोगों को उपलब्ध करवा रहा है। तो इसको अगर संसाधन भंडार कर रहा है, इस संसाधन भंडार को चलाने के लिए अगर समूह रूप में ये संसाधन भंडार है तो 50,000 रुपए की एक मुश्त सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है। अगर ये व्यक्तिगत तौर पे संसाधन भंडार बनाया जा रहा है तो इस पे जो है वो 10,000 की सहायता दी जा रही है। इसी के साथ जो है ये ट्रेनिंग जो कार्यक्रम है ये एक निशुल्क कार्यक्रम है। इसमें किसान से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल निशुल्क ट्रेनिंग जो है वो किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है। फिर कई बार ऐसे मन में बात आती है कि किसी को करते हुए देखकर मन में लालसा उठती है कि मैं भी ऐसा करूं जो ये कर रहा है। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कई तरह के किसानों के मन में विचार होते हैं। तो हम इसके लिए भ्रमण कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं कि कुछ जो हमारा जो भौगोलिक स्थिति है, ऐसी भौगोलिक स्थिति में जो किसान दूसरे जिलों में, प्रदेश के अंदर या जिले के अंदर अलग अलग खंडों में काम कर रहे हैं, उनसे किसानों की मुलाकात करवाकर उनके खेतों में उनको करते हुए देखें, बातचीत करें, आपस में अपनी लोकल लैंग्वेज में इंटरेक्ट करें।